एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत छिड़ी हुई है कांवड़ को लेकर। महाशिवरात्रि पर कुछ मुस्लिम महिलाओं ने कांवड़ क्या उठा ली, कोहराम मच गया। दिन भर गंगा जमुनी तहजीब की दलीलें देने वाले इन महिलाओं को टारगेट करने लगे। हिंदू मुस्लिम एकता चाहने वालों के नकाब उस वक्त उतर गए जब बुर्का पहनकर ये महिलाएं कांवड़ उठाने लगी, जल चढ़ाने लगी। और अब वो तिलमिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं आपको एक एक कर सिलसिलेवार इन तीनों महिलाओं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबकी अपनी मान्यता होती है, सबकी अपनी मन्नत होती है, सबकी अपनी इच्छा होती है। बुलंदशहर की उस्मा नाम की जो लड़की है, ये 4 साल से लोकेंद्र नाम के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में। उसने मन्नत मांगी कि भाई मेरी शादी हो जाए। इसी बात को लेकर उसने कांवड़ उठाई। और अब जानकारी यह है कि वो शादी करेगी लोकेंद्र के साथ, उसकी इच्छा, उसका मन है। लेकिन तकलीफ कुछ लोगों को इस बात पर है कि भाई ये कांवड़ लेकर कैसे जा सकती है, ये कांवड़ लेकर क्यों गई। कुछ लोग धमकाने लगे। इसी तरह संभल की तमन्ना है, तमन्ना नाम की महिला ये बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लाई थी और इसने भी जल चढ़ाया। पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, सबने पूछा। उन्होंने बताया कि भाई मन्नत मैंने मांगी थी, जो मन्नत पूरी हो गई और इसलिए हमने अपनी पैदल यात्रा निकाली। हमारे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उन्होंने हमारी मदद की, वो हमारे लिबास को रोकते नहीं है, हम जो चाहें वो पहन सकते हैं। लेकिन फिर तमन्ना ये कह रही कि कुछ लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, कुछ लोग जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? एक और महिला की बात मैं आपको बताऊंगा, सोनी खान नाम की महिला, इसने भी कांवड़ उठाई। सोनी ने भी एक मन्नत मांगी थी और सोनी की भी मन्नत जब पूरी हुई तो उसने कहा कि ठीक है, जो मन्नत मैंने मांगी उसको मैं पूरा करती हूं। ये तो एक पॉजिटिव स्टोरी होनी चाहिए ना। जो दिन भर कहते हैं कि भाई गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता है, उनके लिए सोनी भी मिसाल होनी चाहिए, उनके लिए उस्मा भी मिसाल होना चाहिए, उनके लिए मिसाल होनी चाहिए तमन्ना। लेकिन नहीं 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 नहीं, इनको तो बता रहे हैं कि भाई ड्रामा हो रहा है। इनको बताया जा रहा है कि ये आरएसएस के साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं, बजरंग दल के लिए काम करने वाले लोग हैं। क्यों? क्या केवल यही कहा जाएगा कि भाई जो हाजी अली की दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाए वही हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दे सकता है? कोई निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाए, वहां पर बैठकर सूफी भजन गाए, वही हो जाएगा कि भाई इसने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। अजमेर पर जाकर चादर चढ़े तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। लेकिन अगर शिवलिंग पर जल चढ़ गया तो ड्रामा हो गया। कई मौलाना ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स में इन महिलाओं को धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और मैंने कहा कि ये तो बुर्का पहने हैं लेकिन उनका नकाब उतर गया है। जिनके मन में कहते हैं कि भाई हम तो सब एक साथ हैं, हम सब एक जैसे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी से। और ये 2-3, मैं तो ज्यादा की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ये 2-3 महिलाएं, अगर इन्होंने ये कह दिया कि भाई उनकी आस्था शिव में है और वो जल चढ़ाना चाहती, उन्होंने चढ़ाया, उन्होंने कुछ मांगा, उनको मिल गया, बीच वाले क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या दिक्कत हो रही है? इस देश के सैकड़ों हजारों हिंदू कई मजारों पर जाते हैं, कई मजारों पर जाते हैं, वहां पे कोई कुछ नहीं कहता। उनका चंदा भी लेना है, उनका पैसा भी लेना है, उनके चादर भी लेने हैं, सब कुछ लेना है। फिर हमारी अर्थव्यवस्था में वो सहयोग करें तो क्या बुराई है, लोग पूछते हैं। मैं कहता हूं ठीक है, कोई बुराई नहीं, जिसकी जहां आस्था हो जाए। लेकिन मेरी आपत्ति इस बात को लेकर है कि अगर कोई बेटी
शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहे, कोई कांवड़ उठाना चाहे, तो उसको बुली करने वाले कौन से लोग हैं? क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है, एक मौलाना साहब आए, उन्होंने कहा कि बुरके में कांवड़ उठाना शरीयत के खिलाफ हो गया, कांवड़ उठाना इस्लाम में नाजायज है, इस्लाम का अनुयायी दूसरे की रीति ना अपनाए, दूसरे धर्म के आयोजन को अपनाना गलत है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पिछले वर्ष जब कांवड़ की यात्रा निकली तो सैकड़ों ऐसे मुस्लिम थे, अलग अलग टोलियां थी, ऐसी कई खबरें आई, लेकिन वो युवक थे, वो पुरुष थे, वो मर्द थे। उनके लिए किसी ने इतना उन्हें परेशान करने वाला ना कोई काम किया, ना कोई उनको जिंदा जलाने की धमकी दी गई, ना मारने की कहीं धमकी दी गई। लेकिन महिलाएं ऐसा क्यों कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं, इस बात को लेकर सबकी आपत्ति है। इसीलिए आज मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। शिव भक्त मुसलमान मौलाना क्यों परेशान, महाकाल के भक्तों को जलाने की धमकी। लोग दे बहुत धमकी रहे हैं, जला दो, अच्छा नहीं कर रही, ये है वो है। इस्लाम के ठेकेदारों पर भारी महाकाल के भक्त। कल तक हिंदू त्योहारों के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने वाले मौलाना आज बौखलाए हुए हैं। वजह आस्था के सामने जिहादी सोच की हार। मुस्लिम लड़कियों ने महाकाल के लिए आस्था दिखाई तो कट्टरपंथी छटपटा गए। मुसलमानों की शिव भक्ति इस्लाम के ठेकेदारों को रास नहीं आ रही। हालात ये हैं कि मौलाना कावड़ उठाने वाली तमन्ना, सोनी और उज़मा के खिलाफ फतवे जारी कर रहे हैं। तमन्ना मलिक को धमकाया जा रहा है, उसे जिंदा जलाने की धमकी दी जा रही है। अब भी कर रहे हैं, घर पे सब लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि जिंदी को जला दो, मार दो, ये बहुत बुरा किया, इसने अच्छा नहीं कर रही है, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी, इस्लाम तो सबका है, कोई किसी को भी माने। इस्लाम एक इंसान का बना हुआ थोड़ी है, इस्लाम तो सबका है, कोई किसी को भी माने, सबकी अपनी अपनी मर्जी। मगर सवाल लोग उल्टे सीधे उठा रहे हैं, धमकियाँ दे, अब धमकियाँ ही हैं, ये फतवे लगा रहे हैं कि बुरखे की बदनामी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। इधर बुलंदशहर की उज़मा और कासगंज की सोनी के खिलाफ भी कुछ इसी तरह की साजिश रची जा रही है। इस्लाम का हवाला देकर उनके खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे हैं और उन्हें इस्लाम का गुनहगार बताया जा रहा है। उससे क्या है, अपने मन को होना चाहिए, वो इंसान तो एक ही है ना, धर्म से क्या है। अगर कोई फतवा जारी करते करन दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। दरअसल तमन्ना, उज़मा और सोनी अपनी मन्नतों के अनुसार महाशिवरात्रि के अवसर पर महादेव के जलाभिषेक के लिए कांवड़ लेकर निकली थी, जिसकी सूचना मिलते ही कट्टरपंथी मौलाना तड़प गए और उन्हें शरीयत का पाठ पढ़ाने लगे। देखिए, दायरा है इस्लाम का, और इस्लाम अपने दायरे में रहने के लिए कहता है अपने अनुयायियों को। अगर वो दायरे से बाहर जाएंगे, उसका उसूलों का उल्लंघन होगा, तो वो शरीयत की गिरफ्त में आएंगे, गुनहगार होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर हिंदुओं के त्योहारों से इतनी नफरत क्यों, किसी की आस्था पर चोट क्यों? क्या अब इस्लाम के ठेकेदार तय करेंगे कि कौन किस पर आस्था रखेगा? वो कौन लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं पर आस्था रखने वाले मुसलमानों को धमका रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या उज़मा, सोनी और तमन्ना की आस्था उस कट्टरपंथी सोच पर तमाचा है जो लगातार हिंदू त्योहारों के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी इस वक्त मेरे साथ हैं। आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती मोहम्मद नदीमुद्दीन जी हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। मुमताज आलम रिजवी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका स्वागत है। मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा हैं, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आचार्य राज मिश्रा गदा धर के बैठे हैं आज, तो गदाधारी राज मिश्रा कहूंगा मैं। तो गदाधारी राज मिश्रा जी, ये जरा बताइए कि ये सब आप लोग करवा रहे हैं क्या? क्योंकि ये भी मैंने प्रतिक्रिया सुनी कि ये सब आप लोगों का किया हुआ है, या आप ही लोग जबरदस्ती बुर्का पहन के कांवड़ निकलवा रहे हैं? हम तो सबको मानव बनाना चाहते हैं, हम तो सबको इंसान बनाना चाहते हैं भाई। हमारे हिसाब से अगर चलते ना, मैं एक बात आपको बता देता हूं, जो लोग आज कांवड़ यात्रा का विरोध कर रहे हैं ना, जो गणेश पांडालों पर पत्थर बरसाते हैं ना, जो जब राम जी का जुलूस निकलता है, या जब रामलीला होता है, या जब रामनवमी का जुलूस निकलता है, तो जब पत्थर बरसाते हैं ना,
इनके जो दादा परदादा पुरखे थे ना, वो भी हमारे हिसाब से ही चल रहे थे, वो भी इसी को मान रहे थे। अब वो कुछ दिन बाद इनमें जो परिवर्तन आया है ना, उसके बाद वो एक इन्हीं के में कहानी कि नया नया वो वाला वो ज्यादा करता है, तो जो भी करता हो इनको देखना चाहिए। हम लोग नहीं करवा रहे, आज इनको सोचना चाहिए। मैं क्लियर बता रहा हूं, यही वो मौलाना है जब कहा जा रहा था कि साहब जब गरबा होगा तो वहां पुरुष नहीं आएंगे, या टीका लगाना होगा या दूसरे धर्म के लोग नहीं आएंगे, या जब कहा जा रहा था कि साहब जब कुंभ के अंदर दूसरे धर्म के लोग नहीं आ सकते या कहीं पर दूसरे धर्म के लोग नहीं आ सकते, तो छाती पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे ये देश संविधान से चलेगा, ये देश धर्म से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से। अरे भाई आज तुम्हारा वो वाला नारा कहां गया? आज संविधान नजर नहीं आता है। अगर महिला लेकर के आ गई कहीं से गंगा जल, कांवड़ यात्रा लेकर के आ गई, तो फिर तुम्हारे पेट में कीड़े उछलने लगते हैं, ओके, कानूने काटने लगते हैं। राज मिश्रा जी, एक सेकंड, ओके, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है कि सारी ठेकेदारी क्या हिंदू लोगों ने ले रखी है कि हिंदू मुस्लिम एकता चलती रहे? अगर 2-4 महिलाएं, 2-4 बेटियां इस जिम्मेदारी को उठा रही हैं कि भाई ये एकता आगे बढ़नी चाहिए, सौहार्द की भावना उनके अंदर है, तो फिर आप लोगों को क्या तकलीफ होती है कि केवल चादर चढ़ाने वाला हिंदू ही चाहिए आपको, जल चढ़ाने वाली, बुरके वाली आपको बुरी लगती है? क्यों? देखिए, जहां तक कौमी एकजहती की आप बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, दरगाहों पर, मज़ारों पर चादर गैर मुस्लिमों को चढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो इशू नहीं है। ये तमाम चीजों को एक साथ में आप घालमेल करके आप देख रहे हैं, घाल के मेल करके मत क्यों नहीं? एक मिनट राज भाई, एक मिनट प्लीज, मौलाना जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि तमाम चीजों को अलग अलग करके देखिए, और सब अलग अलग चीजें हैं। क्या अलग है? और जहां तक तमन्ना की कांवड़ यात्रा की बात है, देखिए अगर कोई भी मुसलमान महिला है या पुरुष है और अगर वो गैर शरई काम करेगी, गैर मजहब नहीं, तो फिर चादर चढ़ाने वालों को क्यों नहीं रोकते आप? ये उनके धर्म का भी तो उल्लंघन है। उनको भी कहिए कि अपना धर्म माने, हमारे यहाँ क्यों आते हो? तो ये देखिए, बोल ये पूरी बात मेरी मुकम्मल हो जाए, फिर आप बिल्कुल बीच में टोकिए, रोकिए और सवाल करिए। मैं हर सवाल का आपके जवाब दूंगा। तो देखिए, तमन्ना मुसलमान है या कोई भी XYZ मुसलमान है, उस पर शरीयत का हुक्म लागू होगा, और अगर उसके कदम बहकेंगे, शरीयत के खिलाफ चलेंगे, तो उस पर रहनुमाई करना, उसको बताना हमारी जिम्मेदारी है। तो कहां गई फिर वो एकता? नहीं, फिर कहां गई मौलाना जी एकता? कहां गई? किस बात की एकता का आप लोग बात करते हैं? तो यहाँ पर हम नहीं, हिंदू चादर चढ़ाता रहे, आपको कबूल है? राम भाई नहीं, एक मिनट राजीव, एक मिनट, मैं जरा मौलाना जी से बात कर रहा हूं। एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। आचार्य जी भी, विक्रमादित्य जी भी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने, आप तो बरेली के रहने वाले हैं ना? अब बरेली में कितने लोग आते हैं जो मुस्लिम नहीं है लेकिन चादर चढ़ाते हैं? अब मुझे एक बात, केवल इसका उत्तर दीजिए कि वो अधार्मिक हो गए क्या? आप इनको टारगेट कर रहे हैं। गिनती की 3 महिलाएं हैं अभी, गिनती की 3, और आप मुझे तादाद खुद बता दीजिए अपने अनुभव के आधार पर। तो सारी जिम्मेदारी हिंदू उठाएं? देखिए, सारी जिम्मेदारी हिंदू उठाने की बात नहीं है, और ना हम जो है वो इन महिलाओं को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, और ना ही हम कहते हैं हिंदुओं से कि वो दरगाहों पे आए, मस्जिदों में आए, रोजा रखें, नमाज पढ़ें, दरगाह में आकर के चादर चढ़ाएं या फूल चढ़ाएं। हम कभी नहीं कहते, ना कभी ऐलान करते हैं। कोई अगर आता है तो हम कभी भी ये भी नहीं ऐलान करते कि भाग जाओ यहाँ से या मत आओ। हमारी दरगाहों पर न जाने कितने गैर मुस्लिमों की दुकानें हैं, लगी हुई हैं, आर्थिक मामलात करते हैं, तिजारत करते हैं, उर्स में दुकानें लगाते हैं। कभी नहीं मेले ठेलों की तरह हम कभी ऐलान नहीं करते कि फलां का प्रवेश नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि वो कहां गई फिर एकता? आपको इसका मतलब एकता नहीं चाहिए, आपको केवल हिंदुओं से चादर चढ़वानी है और आपकी तरफ से कुछ ना हो जाए। ये तो अपनी इच्छा से कर रही है। वो तो बता रही है कि हमने कुछ मन्नत मांगी, हमारी पूरी हुई, हमने कांवड़ उठाया। मुस्लिम महिला है, इस्लाम का नाम लेवा है, इस्लाम का नाम लेती है या लेता है, तो उस पर शरीयत का हुक्म लागू होगा। ठीक है, आप उसको नहीं मानना, मान लीजिए हुक्म, तो आप डिसाइड करेंगे उसको हुक्म नहीं मानना आपका, शरीयत की बात तो धमकाएंगे?
नहीं, जो लोग भी धमका रहे हैं मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, गलत कर रहे हैं। मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसको नहीं धमकाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, बात बताना चाहिए। विक्रमादित्य कोई जी। भी बात मोटिवेट के ही के जरिए बात करना चाहिए, बातचीत के जरिए। धमकाना, उकसाना, भड़काना, धमकी देना, गाली देना, जलाने की धमकी देना, ये सब सरासर गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं उस तमन्ना से कहूंगा कि वो पुलिस स्टेशन जाए और पुलिस स्टेशन जाके जो लोग भी धमकाते हैं, जलाने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट करे, उनके खिलाफ वो तो FIR होगी, वो दिखाया कहां जाए। जाएंगे भाई, वो तो होगी ही। लेकिन विक्रमादित्य जी, मैं आ रहा हूं राज भाई आपके पास भी। विक्रमादित्य जी, मुझे एक बात बताइए कि कैसे ये उल्टी गंगा आप लोग बहवा रहे हैं? अब तक तो हमने यही देखा कि भाई इधर चादर चढ़ाइए, उधर जाके माथा टेकाइए। ये कैसे हो रहा है? ये हृदय परिवर्तन है कि आप लोग जानबूझ के करवा रहे हैं? राम जी, अभी तक तो मेरे को इससे पहले दिखाई देता था, ये लोग कहते थे कि किसी भी गैर हिंदू को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया था, हिंदू मारते हैं, हिंदू बाहर निकाल देते हैं, जात वालों को बाहर निकाल देते हैं, कोई छोटी बात बड़ी जात, यही लोग छाती पीटते थे। लेकिन आज तो किसी ने नहीं मना किया। गंगा स्नान करके कावड़ लेके आ रही थी, कोई विरोध नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया ना। हिंदू कभी विरोध नहीं करता, कोई भी किसी भी धर्म का हो, आए मंदिर में प्रवेश करे, भगवान की उपासना करे। और इतिहास के अंदर ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी भगवान के नाम के स्मरण किया है। लेकिन ये मौलाना साहब, अभी मैं थोड़ी देर पहले इसी टीवी पर इनका बयान सुन रहा था। कुरान कहती है कि इस्लाम से बहिगमन नहीं है, जो बहिगमन नहीं है उसको काफिर की तरह मार देना चाहिए, साफ साफ कहती है। तो मौलाना साहब आज जो कह रहे हैं, पता नहीं किस डर से आज थोड़े चुप हो गए हैं, लेकिन जो बात है बताए ना। अभी ईरान के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से बुर्का, केवल बुर्का उतार देने पर गोली मार दी गई, और वहां पर आयतुल्लाह खमैनी ने क्या क्या जुल्म ढाने का प्रयास किया, कितने लोगों को मार दिया। ये उन्हीं मानसिकता के लोग हैं जो यहां बैठे हुए हैं। ये आज टीवी पर बैठे हुए इस बड़ी शालीनता कुछ दिखाने का, ईमान वाले लोग शालीनता दिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है असली ईमान है नहीं। आज ईमान है तो बताओ क्या लिखा है कुरान के अंदर? क्या लिखा है कुरान के अंदर कि इस्लाम में आने के बाद इस्लाम से बहिर्गमन नहीं होता। अगर कोई जाता है तो फिर उसकी स्थिति क्या होती है? मौलाना साहब बता दे। ईमान के हिसाब से ईमान की बात कर रहे हैं, ईमान की बात कर रहे हैं ना, कि क्या सिखाया जाता है। ये सिखाते हैं और ये प्रवोक करते हैं, ये प्रवोक करते हैं कि अगर कोई इस्लाम से बाहर चला जाए उसकी गर्दन काट दो, उसकी सर धड़ से अलग कर दो, तो रजवी जी की बात सुनिए आप, रजवी जी की बात सुनिए एक सेकंड। जन्नत नसीब करने की बात करते हैं, धमकाते हैं। और तो और मैं कह रहा हूं योग के नाम पर, विश्व योग दिवस पर कोई ओम का झगड़ा दंगा फसाद की बात नहीं करता। कुरान तो अमन शांति की बात करता है, प्यार और मोहब्बत की बात करता है। लोग हुए, क्या स्थिति आपने मचा रखी है? सबसे बड़ी बात तो छाती आप पीटते थे क्योंकि किसी और धर्म के अंदर छोटे जात वालों को मंदिर में नहीं जाने देते। अरे कौन मना करता? ओके, मेरे साथ इस वक्त तमन्ना जुड़ी हुई है, मैं तमन्ना के पास जाना चाहता हूँ। तमन्ना, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। आप लोग आपस में बहस मत कीजिए। मैं तमन्ना से जानना चाहता हूं कि तमन्ना, किसी की जोर जबरदस्ती है क्या? किसी ने आपसे जबरदस्ती जल चढ़वा लिया क्या? जी नहीं, मैंने खुद अपनी मर्जी से चढ़ाया है। तो फिर आपको लोग धमका क्यों रहे? आपने बताया कि लोग डरा रहे हैं, आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये जाहिल लोग हैं जो मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, बेवजह के फतवे लगा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि गलत क्या है, गलत क्या है। जो गलत है उसे तो ये गलत मान नहीं रहे, जो सही है उसे गलत साबित करना चाह रहे हैं। जाने क्या चाह रहे हैं ये लोग? नहीं, ये कह रहे हैं कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। मैं चाहता हूं कि मुफ्ती मोहम्मद नदीमुद्दीन, आप पूछ लीजिए तमन्ना से, भाई उसकी इच्छा है, तमन्ना का मन है, तमन्ना अपने मन से जाके जल चढ़ाई, इतना बड़ा गुनाह हो गया क्या? मुफ्ती मोहम्मद नदीमुद्दीन जी, इस्लाम तो बहुत चीजों की इजाजत नहीं देता, वो तो इसे अब भी मानते हैं। इस्लाम तो इनका इस्लाम तो ये भी कहता है कि किसी सोशल मीडिया पर काम मत करो और मतलब सेल्फी मत दो, वीडियोस वगैरह मत बनाओ। तो ये क्यों चैनल पर है? इन्हें फिर इनका कौन सा इस्लाम है? इनका भी फिर एक अलग इस्लाम है। ये क्यों है सोशल मीडिया पे? ये क्यों फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह, स्टेटस वगैरह लगाते हैं? बताइए भाई, ये तो जायज सवाल है मौलाना जी, मुफ्ती जी। ठीक है जी, हम ना हिंदू बने, तुम ना मुसलमान बनो, हम भी इंसान बने, तुम भी इंसान बनो।
ठीक है। देखिए, ये देश शरिया से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है। ये देश राम का भी है, देश रहीम का भी है। ये देश उनका भी जो राम रहीम को नहीं मानते। देखिए, तमन्ना हो या किसी और खातून का आपने नाम लिया, इससे पहले शबनम ने भी मुंबई से राम टेम्पल का उसने यात्रा किया। तो देखिए, इस्लाम का एक गाइडलाइंस है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो इस्लाम का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम ने एक लाइन खींच दिया है कि इस लाइन में अगर कोई लाइन में नहीं रहना चाहता है तो उससे बात करना ही बेतुका है, बेतुका है और गलत बात है। देखिए, आप तो एक काम कीजिए नदीमुद्दीन जी, इस देश के 90% मुसलमान, मुझे 100 का तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% मुसलमान किसी ना किसी धारा के हिसाब से खारिज हैं। आधे लोग गाने सुन रहे हैं, आधे लोग शाहरुख खान, सलमान खान की फिल्में देखने जा रहे हैं, दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, दिन भर रील बजा रहे हैं। नहीं तो उनको सब बाहर ही है, फिर बचा कौन है फिर इस्लाम में? नहीं, मेरी बात नहीं, देखिए सुनिए, देखिए, ये तय हम नहीं करेंगे, तय अल्लाह करेगा कि कौन इस्लाम के अंदर है। आप ही तो नियम बताते हैं, अभी तो बताया आपने। मैं कहता हूं कि ये मौलाना बेतुकी सुनिए, ये मौलाना बेतुकी बात कर रहे हैं। मौलाना से किसने पूछा कि कावड़ यात्रा में जाने वालों पर तुम फतवा दो? कभी सलमान पर बोल रहे हैं, कभी कावड़। गैर जरूरी मुद्दे को मुद्दा बना करके ये पेश किया जा रहा। बुरखे की बात, जब अवैसी ने कहा कि बुरखा वाली खातून भी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकती है, तो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में आ गए। जब नीतीश कुमार ने बुरखा उठाया तो गिरिराज सिंह ने क्या कहा कि बुरखा रख करके नौकरी करने क्यों आती हो? बुरखे की क्या जरूरत? पैगंबर इस्लाम के बुरखा नहीं पहनते, तो इसको बुरखा में लाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो ये देखिए, बीजेपी का स्टंट है और बीजेपी के जाल में ये मौलाना लोग फंस रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है। मैं तो कहता हूं, कावड़ कोई ले जाए, कोई ना ले जाए, लोग आपके इस्लाम का पीछे मुद्दा काम नहीं कर रहे हैं। है। ये मौलाना को जरा जवाब क्या है? दीजिए नदीमुद्दीन को, क्या कोई राजनीतिक के लोग आपके पीछे काम कर रहे हैं क्या, कि वो कहते हो कि ये सब करो? जी नहीं, इन्हें ऐसा क्यों लगता है? जी नहीं, जो लोग जी नहीं, ऐसा नहीं है। अरे मैंने कहा मुझे देखो, मैं आपको अरे भाई, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। आप गंगा जल में जाके स्नान करो, आप गंगा में डुबकी लगाओ, आप कांवड़ करो, हमको क्या लेना देना? इस्लाम ने गाइडलाइन है, इस्लाम कहता है बुत परस्ती मना है, इस्लाम ने मना किया, आप करें, आपकी मर्जी है। जीव जंतु की हत्या करना भी मना है, उसे तो आप भोग सकते हैं। आप अपनी जीव का स्वाद तो बहुत अच्छे से मनाते हैं। इस्लाम ने कभी इजाजत दी है? आपकी मर्जी है, जीव जंतु की हत्या आप जो चाहे करें। हम कौन होते बोलने वाले? हम आपको बोलने वाले कौन होते? आपकी मर्जी, जो चाहे करो। अल्लाह के पास जवाब देना है, संविधान इजाजत देता है, संविधान इजाजत देता है। आप जैसे लोग ये देखिए, ये भी एक किस्म का डराना हो गया कि आपको वहां जवाब देना है, आपको यहाँ जवाब देना है। नहीं, ये भी तो एक किस्म से आप धर्म के नाम पे डरा रहे हैं। इधर जवाब दीजिए, उधर जवाब दीजिए, किसको जवाब दीजिए? भाई, जिसकी जहां आस्था है वो उसको जवाब देगा। बिल्कुल। अगर वो जल शिव पे चढ़ा रही है तो शिव जवाब देंगे उनको, शिव उत्तर देंगे। तो उसकी मर्जी। फिर कहीं और कहाँ जवाब लेने जाएगा? उसकी मर्जी, हम क्या करें? जहाँ जल चढ़ाया वही तो उत्तर देगा। इस्लाम उसकी मर्जी। इस्लाम आप लोगों ने अब मुझे एक बात बताइए, सोनी मेरे साथ जुड़ी, उसकी मर्जी है वो। सोनी खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सोनी, आप भी जरा बताइए, किसी ने आपको कहा, किसी पार्टी वाले ने, किसी व्यक्ति ने, कि आप जाइए और कांवड़ उठा लाइए, कि आपका मन था? हाँ जी, हमारा मन था। किसी दबाव में तो नहीं किया ये काम? नहीं, किसी के दबाव में नहीं किया। अब कोई परेशान कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है आपको भला बुरा कि ये क्यों बुर्का पहन के गई आप? नहीं, कोई परेशान नहीं, किसी ने परेशान नहीं किया जी। अब मुझे ये बताइए कि आप क्यों गई थी कांवड़ लेने? क्योंकि मौलाना जी कह रहे हैं कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। आप क्यों गई थी कांवड़ लेकर? हमने मतलब शादी से पहले बोला था कि हमारी शादी हो जाए तो हम कावड़ उठाएंगे और वहां पे शिव मंदिर में जाके गंगा जल चढ़ाएंगे। तो आपकी मन्नत तो पूरी हुई, आपने जल चढ़ाया? जी हाँ। अब वो कह रहे हैं कि भाई आपका हिसाब किताब ऊपर होगा, ये तो ठीक नहीं किया आपने। वो होगा तो बेच दिया जाएगा। अब बताइए, शाहबुद्दीन जी कह रहे देख लिया जाएगा, उनका मन है, हम क्या कर सकते हैं बताइए? देखिए, हमारा काम है मसले शरई बताना
कोई अमल करेगा तो सवाब पाएगा और अगर अमल नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। हम शरीयत की बात, हम गुनाह की बात और अच्छाई और बुराई की बात हम बताते रहेंगे। कोई अमल करे तो ठीक, नहीं अमल करता है तो भी ठीक। हमारे पास में न लाठी है, न डंडा है, न हम उनको लाठी आपके डंडे से ये साथी मोहम्मद नदीमुद्दीन जी आपको ही कह रहे हैं कि क्यों परेशान करते हैं आप, क्यों बोलते हैं सब? जी, आपके साथी मोहम्मद नदीमुद्दीन जी कह रहे हैं, मुफ्ती हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग बेवजह करते हैं। क्यों करना है? जिसको जो करना है उसको करने दीजिए। देखो नदीमुद्दीन पॉलिटिकल आदमी है, उनको आप मुफ्ती मत बनाइए। वो पॉलिटिकल आदमी है। मैं किसको मुफ्ती बना सकता हूँ भाई? नहीं, तुम जाहिल आदमी है, तुम जाहिल आदमी है, तुम हिंदू मुसलमान करके बीजेपी के दलाल है। तुम्हारा काम है कभी सलमान खान के बारे में बोलना, तुम्हारा एक बार तो योगी की तारीफ करते हो, योगी के खिलाफ बोलते हो, तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो। तुमको अंदर ले जाकर के ठोकने की जरूरत है। पॉलिटिकल बात नहीं है, तुम जाहिल आदमी हो। तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा धंधा है हिंदू मुसलमान करना धंधा है। तुमसे किसने पूछा जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता छोड़ दो उसको। चैनल पे बैठे बात कर रहे हो, गंवार होने का सबूत मत दो, जहालत की बातें मत करो, गंवार जैसी बातें। तुम जाहिल आदमी हो, तुम खुद गंवार हो, जाहिल हो, अनपढ़ आदमी हो। हर दिन आकर के इस तरह की बात कर रहे हो। अरे क्या जरूरत है? अरे कांवड़ कोई ले जाए न ले जाए, इस्लाम का क्या लेना देना? इस्लाम कहता है कि फॉलो वन, रिस्पेक्ट ऑल। एजेंट हो, इसराइल के एजेंट होने की बात मत करो। इसराइल की एजेंटी और इसराइल की दलाली की बात मत करो। इसराइल के दलाल तुम हो, इसराइल के एजेंट तुम हो, जाहिल तुम हो, गंवार तुम हो। इसराइल की एजेंटी भारत में तुम कर रहे हो, इसराइल की एजेंटी तुम मत करो। शरीयत के खिलाफ तुम बोल रहे हो। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम बोल रहे हो। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये दोनों इस्लाम के बड़े जानकार हैं भाई, एक मुफ्ती है, एक मौलाना है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? जानकार की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या जरूरत है आपको? जो करता सो करने दो। अगर कोई इस्लाम को नहीं मानता तो छोड़ दो। हम तो जबरदस्ती नहीं करते, हम तो शरीयत की बात करते हैं। कोई माने ना माने, इसराइल का एजेंट है। नदीमुद्दीन शरीयत के खिलाफ बोल रहा है, इसराइल का एजेंट है। नदीमुद्दीन इसराइल का एजेंट है। अब नया फतवा आने वाला है भाई, कुछ सेकंड और बोलने दिया मैंने तो। अरे मेरा टीवी इस्तेमाल मत कीजिए भाई, मेरा चैनल इस्तेमाल मत कीजिए फतवे देने के लिए। आप अपने पेन से लिखिए नदीमुद्दीन जी के खिलाफ फतवा। शाहबुद्दीन रज़वी जी अभी एक नया फतवा दे देंगे आप, फिर मुझे उस पर डिबेट करनी पड़ेगी। इसराइल का एजेंट है नदीमुद्दीन शरीयत के खिलाफ बोल रहा है। इनका काम सिर्फ फतवा देना है और कुछ करने वाले नहीं है। क्या खिलाफ बोला? मैं कह रहा हूँ कि जो इस्लाम पर रहना नहीं चाह रहा उसको जबरदस्ती इस्लाम पे क्यों रखना चाह रहा बोल रहा है। ये अब देखिए नदीमुद्दीन जी, मैं इसमें मुमताज आलम रिजवी को लेकर आना चाहता हूँ। इसराइल के लिए काम कर रहा है। भारत में हर वर्ग का एक फॉलोअर होता है ना, हर वर्ग का एक फॉलोअर होता है। अभी मुझे तमन्ना भी सुन रहे हैं, सोनी भी सुन रहे हैं। इन बच्चियों को जो धमकाने वाले लोग हैं वो रिजवी जी को सुनते हैं, वो फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि यही है मुमताज आलम रिजवी। मुझे बताइए, आपके सामने दो लोग जो इस्लाम को जानते हैं, तीसरे आप भी इस्लाम को बेहतर जानते हैं, मुझे ये बताइए कि क्यों ऐसी सोच को बढ़ावा देना? मैंने शुरुआत में कहा कि सारा ठेका एक ही तरफ का आदमी ले। हजारों हिंदू जाते हैं, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यही निजामुद्दीन में देख लीजिए, हजारों लोग जाते हैं। अब सबको ऐसे पकड़ पकड़ के अगर ढूंढेंगे कि नहीं भाई इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, तो दिन भर इसी में निकल जाएगा। इन तीन लोगों ने अगर कांवड़ चढ़ाया, अपने मन से चढ़ाया। मैंने उनसे तीन सवाल पूछे, आपका मन हो आप पूछ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी आपका। देखिए मैंने पहले ही कहा, दोपहर में भी हमने डिबेट की थी इस पे, और हमने साफ साफ कहा था कि जो तमन्ना बहन हो या कोई हो, जो उन्होंने किया नकाब में पहन के किया, और उसको वीएचपी वालों ने इस्तकबाल किया, बजरंग दल वालों ने इस्तकबाल किया, बड़ा सम्मान दिया। तो नकाब का सम्मान जिस तरह के किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, और इसी तरह से वो सम्मान जारी रखें। मैं तो कहता हूं तमन्ना से कि कुछ लोग और अगर नकाब पहन करके कांवड़ उठाना चाहते हैं तो उनको भी जाना चाहिए, वो उठाएं, करें। देश आज़ाद है, देश शरीयत से नहीं चल रहा है, ये आइन से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं। जो मारने की धमकी दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, नंबर एक। अब नंबर दो, जो आप कह रहे हैं, अभी जब अयोध्या में 2-3 मुस्लिम नौजवानों ने नमाज़ पढ़ ली थी, तो वहाँ पे
तो क्यों मारा गया था उनको? भाई वो भी तो गए थे, वो मुस्लिम थे, क्यों आपको एतराज हुआ? अच्छा छोड़ दीजिए, 3 दिन पहले एक मिनट, एक बच्ची जो है दो चीजों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए आप मुमताज आलम रिजवी। मैं एक मिनट आप देखिए, दो चीजों को घालमेल कर रहे हैं। राम जी एक सेकंड, बात तो पूरी हो जाए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आपने दूसरी चीज को जोड़ दिया, इसलिए मेरा जवाब देना जरूरी है। नहीं अभी दूसरी चीज को इसलिए कि मस्जिद के अंदर क्या होगा? मस्जिद के अंदर नमाज होगी कि आरती उतारी जाएगी? मस्जिद में नमाज होगी और मंदिर में क्या होगा? पूजा होगी, जो वहां की परंपरा है। अगर आपका मन द्रवित हो रहा है तो जाके पूजा कर लीजिए, आपको पूजा करने से कोई नहीं रोकेगा। आप चाहेंगे कि मंदिर के अंदर बैठेंगे, राम मंदिर में वो नमाज पढ़ेंगे। इसी तरह कोई व्यक्ति जाए और कहे कि नहीं भैया हम तो पूजा करेंगे मस्जिद में बैठ के अपनी परंपरा के अनुसार, दोनों बातें ठीक है क्या? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां सद्भावना की बात हो रही ना, सद्भावना की बात हो रही कि नहीं हो रही? हाँ हो रही है। बताइए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने तो नहीं कहा सद्भावना में इसी बात में तो है कि आप दूसरे के मंदिर में घुसकर अगर नमाज पढ़ेंगे तो ये कहां की सद्भावना है? एक मिनट, अभी रुक जाइए। नहीं घुस के, एक मिनट, घुस के नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने पढ़ी नहीं पढ़ी, मैं उसकी हिमायत नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, तस्वीर पेश कर रहा हूँ, उसको समझिए मैं जो कह रहा हूँ। तो आज आप लोगों ने सम्मान किया एक नकाब पोश का, इसी तरीके से सम्मान जारी रखिएगा। तीसरी चीज़ आई है, अभी 3 दिन पहले एक बच्ची और उनके माँ बाप कह रहे थे शादी को लेकर के कि हमारी इच्छा से हम एक मुस्लिम लड़के से शादी कर रहे हैं, तो उस पर आप लोग जो है हंगामा मचाए हुए थे और सारे लोग, और उसको कह रहे थे ये तो लव जिहाद है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोग आखिर क्यों ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? भाई जिसकी जहाँ जो कर रहे हैं वो आपके साथ टीवी डिबेट पे लाइव बैठे हैं भाई, प्रॉब्लम हम नहीं कर रहे हैं। उज़मा खान भी मेरे साथ हैं इस वक्त। तो आप उज़मा खान, मुझे बताइए, उज़मा खान से मैं पूछ लेता हूं। देखिए भाई, ये तीसरी महिला हैं जिनकी तस्वीरें वायरल हुई, बता रहे हैं। और उज़मा खान मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्यों तकलीफ हो रही है लोगों को आपके कांवड़ ले जाने से? आपके समाज के लोग भी परेशान हैं क्या? उज़मा, लगता है उज़मा तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन मैं राज मिश्रा जी आपको लेके आना चाहता हूं इस चर्चा के अंदर, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि भाई और स्वागत कीजिए, और क्यों नमाज का मंदिर के अंदर विरोध कर देते हैं आप? अच्छा तो ठीक है, मैं नहीं विरोध करूंगा भाई, मुझे आरती करने दो, मैं करना चाहता हूं कथा, मुझे करने दो। जहां मस्जिद के अंदर मुझे बताओ, अगर वहां मैं राम कथा कर सकता हूं, मैं विरोध नहीं करूंगा भाई। लेकिन हाँ, जामा मस्जिद के अंदर राम कथा नहीं हो सकती। मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मैं मुमताज को कह रहा हूं भाई, भाईचारे का सबसे बड़ा उदाहरण हम और आप पेश करते हैं। चलिए मुझे बताइए 5 मस्जिदों का नाम बताइए, 5 मस्जिदों में चल करके हम और आप पहले हनुमान चालीसा और सुंदर कांड करते हैं, और उसके बाद मैं आपको अपने मंदिर के अंदर में खुद जाए दूंगा। आइए वहां मत्था टेकिए, प्रणाम कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं आपके लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले भाईचारे का प्रारंभ कीजिए, ये नहीं होना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगा, यही मैं बार बार कहता हूं, ये 2 तरफ वाला जो रवैया है ना, 2 तरफ वाला जो ये विचार है ना, इसको मत बनाइए। मतलब पुरुषों को इजाजत चाहिए। अरे भाई नकाब का आप सम्मान कर रहे हो ना, मैं तो आपकी हिमायत कर रहा हूँ, मैं आपकी हिमायत कर रहा हूँ, आपकी तारीफ कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। कितनी अच्छी बात कर रहे हो आप लोग, यही चीज करते रहो ना, इसी चीज को जारी रखो। अरे राज मिश्रा जी, इसी चीज को जारी रखिए देश में, ये बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। मैं तो मुखालफत कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कितनी अच्छी बात कर रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हो, इसी भाईचारे को जारी रखिए, इसको बढ़ाते रहिए। अगर कहिए तो मैं कुछ और नकाब भेज दूं, उनको भी नकाब पहनाइए, उनसे कांवड़ उठवाइए, अब बढ़िया जो है अच्छा माहौल बने, सद्भावना का मैं तो चाहता हूँ। अगर जरूरत हो तो मैं भी चलूं, मैंने तो दोपहर में भी कहा था, अगर आपको लग रहा है तो मैं भी उठाने के लिए तैयार हूँ। जी, दिक्कत कहाँ से आप बताइए? हर चीज को आप लोग प्रॉब्लम बना रहे हो, और जो लोग गलत तरीके से देख प्रॉब्लम आप लोग लिबास में ढूंढ रहे हैं ना, प्रॉब्लम आप लोग मुमताज आलम रिजवी लिबास में ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम लिबास में नहीं होती, कपड़े में नहीं होती कि वो कॉटन से बना है कि टेरिकॉट से बना है,
ना उसके शेप में दिक्कत होती है, दिक्कत होती है उसके अंदर चलने वाली सोच। अब ये बात मत कीजिए, अब ये बात मत कीजिए। हमारे पीएम ने क्या कहा था कि कपड़े से पहचाना जाता है, तो ये बात मत कीजिए। मैं वो बात नहीं करना चाहता। सुन लीजिए, आज मैं आपसे जो बोल रहा हूं, मेरी बात को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि कोई कुर्ता पहने हुए व्यक्ति या कोई बुर्का पहने हुए व्यक्ति अंदर क्या कर रहा है उस पर निर्भर करता है ना। अगर वो कट्टर सोच की तरफ जाएगा तो कुछ भी लिबास पहने हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी आपको बुर्के में गड़बड़ी दिखने लगेगी। गलत लोग होते हैं, सुनिए, फिर क्या तकलीफ है आपको? अभी गलत लोग तो हर जगह होते हैं। लोग हैं तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला, एक मिनट, वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है भाई, ये सोच का मसला है। अभी बैठे हुए हैं रिजवी जी आपके बीच में, नदीमुद्दीन जी बैठे हुए, एक दूसरे को इजराइल का एजेंट बता रहे हैं भाई। तमन्ना की बात सुनिए पहले, एक मिनट। तमन्ना देखिए, तमन्ना लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहता हूं। तमन्ना मुझे बताइए, क्या इन लोगों को आपका जवाब है? भारत में जो रूलिंग है उसके खिलाफ जाकर के आप काम करोगे यहाँ पे, तो वो बताया जा रहा है। आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं इतना इसमें गलत क्या है आप बताइए। मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहता हूं इस बात को कहते हुए कि देखिए, कट्टरता से दूर जाना आवश्यक है। कट्टरता से दूर जाना इसलिए आवश्यक है वरना आपको हर चीज में खोट नजर आएगी। एक व्यक्ति की जिसकी इंडिविजुअल कोई पहचान है, उसका जो मन है वो करेगा, ये इजाजत हमारा संविधान देता है। उसकी धार्मिक आस्थाएं हैं, वो किन धार्मिक आस्थाओं का पालन करेंगी कि नहीं करेंगे, लेकिन केवल महिला, केवल उनके लिबास की वजह से अगर कोई टारगेट करने की कोशिश करेगा तो फिर ये सवाल पूछने जरूरी हो जाते हैं। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH